तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे? आप सभी लोग का ट्राई एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज जो है एक सांख्यिकी चैप्टर है जिसमें आपको माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर इन सभी को हम पढ़ाएंगे। और इस चैप्टर से अगर आप पढ़ लेते हैं तो 3-4 नंबर ऑब्जेक्टिव तो आपको पक्का हो जाएगा 10वीं में। इसलिए आप इस चैप्टर को थोड़ा देर समय देके देखते रहिए और बीच बीच में हर एक सवाल को हम ट्रिक समझाएंगे, इसलिए वीडियो के शुरू से अंत तक देखिएगा, ठीक है। और माध्य, माध्यिका हमको लगेगा कि आज आप पहली बार ऐसा पढ़िएगा जैसा हम पढ़ा रहे हैं। हम पहले माध्य सीखेंगे। क्या सीखेंगे? माध्य सीखेंगे कि आखिर माध्य कैसे निकाला जाता है। लिख लीजिए, मान लीजिए सवाल है आपका क्या 2, 3, 5, 4, 1 है का माध्य निकाले। ठीक है, ये आपका सवाल है क्या 2, 3, 5, 4, 1 का माध्य निकाले। तो माध्य के निकालने से पहले हम माध्य का फॉर्मूला जान लेते हैं। क्या होता है? माध्य बराबर होता है क्या? कुल योग बट्टा कुल संख्या, यानी कुल योग बट्टा कुल संख्या होता है। ठीक है, तो आपको सबको जोड़ना है, जितना है सभी को जोड़ना है। कितना है? 2 + 3 + 5 + 4 + 1। अब बट्टा कितना लिखना है? कितना संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, तो लिख दीजिए 5। ठीक है, अब सभी को जोड़िए। 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5। अब 5 कितना हो जाएगा? 10 और 4 14, 1 कितना हो गया? 15। 15/5। अगर हम 15 को 5 से काटते हैं, 15 को 5 से काटे तो 5 या 15, यानी हमारा 3 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, 2 नंबर देखिए क्या लिखा है। 2, 3, 6, 1, 4 का माध्य निकाले। ठीक है, तब माध्य निकालने का हम फार्मूला क्या पढ़ाए हैं आपको? क्या पढ़ाए कि कुल योग, यानी सभी को हमको जोड़ना है। कितना है? 2 + 3 + 6 + 1 + 4 हो गया, यानी सभी को जोड़ना है। यानी 2 हो गया + 3 हो गया + 6 हो गया + 1 हो गया + 4 हो गया। अब गिन लेना है कितनी संख्या है। 1, 2, 3, 4, 5, तो बट्टे में 5 करना है। सभी को जोड़ दीजिए। 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5। 5 और 6 कितना हो जाएगा? 11। 11 और 1 12, 12 और 4 16 हो गया। कितना? 16/5। अगर 16 में हम 5 से भाग कर देते हैं तो क्या होगा? 5 या 15 कट गया तो बच गया 1। अब यहाँ दशमलव दीजिए तो यहाँ 0, 5 दूना 10, यानी हमारा कितना हो गया? 3.2 हो गया। क्या हो गया? 3.2 हमारा हो गया। समझे? अभी और माध्य ऐसे कुछ अलग तरीका से भी पूछा जाता है, आगे चलते हैं। कभी कभी पूछेगा प्राकृत संख्या। क्या प्राकृत संख्या क्या होता है? तो प्राकृत संख्या होता है गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी 1, 2, 3, 4, 5 ... समझे? अनंत तक जाती है, यानी गिनती की संख्या 1 से लेकर अनंत तक जाती है, वो प्राकृत संख्या होती है। ठीक है, और आगे फिर है कभी कभी पूर्ण संख्या वाला पूछता है। पूर्ण संख्या क्या होता है? तो आपको 0 से लेकर 1, 2, 3, 4 ... मतलब 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, वो पूर्ण संख्या होती है। अप्राकृत संख्या होती है जो 1 से लेकर जाती है। ठीक है, प्राकृत संख्या समझ गए। पूर्ण संख्या। आगे होता है क्या? सम संख्या। कौन? सम संख्या। तो सम संख्या आपको पता है क्या कि जो संख्या 2 से कटे वो सम संख्या होता है, यानी 2, 4, 6, 8, 10, ये होता है क्या? सम संख्या, यानी 2, 4, 6, 8, 10 सम संख्या, यानी जो 2 से विभाजित हो वो सम संख्या होता है। कभी पूछेगा विषम संख्या क्या है? विषम। तो विषम संख्या क्या होती है? जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। जैसे हो जाएगा क्या? 1, 3, 5, 7, 9 ... ठीक है, ये विषम संख्या होती है।
आगे होता है भाज्य संख्या। क्या? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? जो संख्या स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। समझे क्या? जो अपने अलावा किसी अपने और एक के छोड़ के और संख्या से कटे, जैसे 4 1 से कटेगा, ये 4 से कटेगा, इसके अलावा 2 से कट रहा है, तो ये भाज्य संख्या होगा। 4 के बाद क्या हो जाएगा? 6, 6 के बाद क्या हो जाएगा? 7 नहीं होगा, 8, 8 के बाद क्या हो जाएगा? 9, 9 के बाद क्या हो जाएगा? 10, 10 के बाद 11 नहीं होगा, कितना होगा? 12। समझे? अभाज्य संख्या। क्या? अभाज्य संख्या अब क्या होती है? क्या होती है? जो संख्या स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटे। जो संख्या क्या? स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटे। जैसे क्या हो जाएगा? 2, 2 के बाद क्या हो जाएगा? 3, 5, 5 के बाद 6 नहीं होगा, 7, 7 के बाद 8 हो, ये भी नहीं करेगा, 9 नहीं होगा क्योंकि अन्य संख्या से वो कटा है, 10 नहीं होगा, 11, 11 के बाद क्या हो जाएगा? 13 ... ये हो गया क्या? अभाज्य संख्या। कब क्वेश्चन है क्या? प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य निकालें। ठीक है, प्रथम 5 प्राकृत संख्या का आपको माध्य निकालना है। प्राकृत संख्या प्राय ना जो गिनती की संख्या होता है, तो प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा? 1, उसके बाद 2, 3, 4, 5 हो गया। प्रथम बोला है मतलब फर्स्ट से शुरू करना है, 1 से प्राकृत संख्या शुरू होता है, और 5 को बोला है तो 5 तक जाएंगे, 1 2 3 4 5, और बट्टे में कितना होगा? 1 2 3 4 5, बट्टे में क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, तो सभी को जोड़ लीजिए। क्या होता है? अगर जोड़ते हैं तो 1 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15 होता है। क्या होता है? 15 बट्टा क्या हो जाएगा? 5। अगर 5 से हम काटते हैं 15 को तो क्या हो जाएगा? 5 तिया 15। क्या हो जाता है? 5 तिया 15, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर इसको हम अगर ट्रिक से बनाते हैं, क्या तो ट्रिक से, तो इसका ट्रिक क्या हो जाता है वो हम आपको बताते हैं। क्या ट्रिक क्या होता है? तो ट्रिक के लिए आपको इसको n मान लेना है। क्या? n मान लेना है 5 के। क्या? ठीक है, तो क्या इसका फॉर्मूला हो जाएगा? n + 1/2। क्या हो जाएगा ट्रिक? n + 1/2। अगर n मानते हैं तो कितना प्राकृत संख्या है? 5 गो, तो 5 लिख लीजिए, बट +1/2। अगर काटते हैं तो 5 1 क्या हो जाएगा? 6/2। अगर 2 से काटे तो 2 तिया 6, यानी क्या हो जाएगा? हमको जब कहे 5 गो तो 5 + 1 कर देना है, अब बट्टे 2 कर दीजिएगा, आपको आ जाएगा। एक सवाल और इस पर हम बनाते हैं। क्या? मान लीजिए कभी कभी 5 के जगह पर आपको मान लीजिए 8 कर दिया। क्या? 8 प्राकृत संख्या का मान निकालने के लिए तो हमें फटाफट शुरू करना है। क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्राकृत संख्या हो गया। 1 से शुरू होता है प्राकृत संख्या, 8 तक जाएगी। बट्टे में कितना संख्या है? 8 संख्या है, 8 दे दीजिए। सभी को जोड़िए, तो क्या हो जाएगा? 2 और 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 कितना हो जाएगा? 15, 15 5 20 1 21, 21 7 क्या हो जाएगा? 21 7 28, 28 और 8 क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। बट्टा क्या है? 8। अगर 8 से हम भाग करते हैं 36 में तो कितना बार में कटेगा? इधर चलिए हम काट लेते हैं 36 को 8 से, तो 8 के 8, 8 9 16 8 24, 8 चौक 32, 8 चौक 32, बच गया क्या? 4 पॉइंट दीजिए, 8 5 40, यानी 4 पॉइंट क्या आ गया? 5। अब हम इसको ट्रिक पर देखते हैं, चेक करके क्या हमारा यह ट्रिक सेट होता है। तो चलिए ट्रिक क्या है? n + 1 कितना प्राकृत संख्या है? n। तो n के जगह पर कितना? 8 मान लीजिए, तो 8 + 1/2। ठीक है, तो 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9/2। अगर 9 के आधा करेंगे तो क्या होगा? 4.5। देखिए हमारा 4.5 आए हैं। तो समझे इसका क्या ट्रिक है? बस यही इसका ज़बरदस्त आसान ट्रिक है। और देखिए 2-4 को हम ऐसे देख के आप बना लेंगे। देखिए आप कलम पेन छूने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आप बना सकते हैं।
मान लीजिए 12 प्राकृत संख्या का माध्य पूछे, प्रथम 12 प्राकृत संख्या का माध्य, तो सीधा क्या 12 आ 1 कर देना है, तो 12 प्लस 1 कर दीजिए बट्टा 2, 12 1 13 बट्टा 2 करिएगा तो 13 के आधा क्या हो जाएगा 6.5। समझे क्या? प्रथम 3 पूर्ण संख्याओं का माध्य, प्रथम 3 पूर्ण संख्या का माध्य बोल रहा है। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। तो क्या हो जाएगा 3 बोला, प्रथम मतलब शुरू से करना है क्या, 0 प्लस 1 प्लस 2, 0 प्लस 1 प्लस 2 हो गया, बट्टा क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 3 पूर्ण संख्या बोल रहा है तो 3 हम पूर्ण संख्या लिख लिए, तो क्या हो जाएगा 2 आ 1 कितना हो जाएगा 3 बट्टा 3। अगर 3 से 3 को काटे तो क्या एक बार में कट जाता है। क्या होता है 3 को 3 से अगर काटते हैं तो एक बार में हमारा कट जाता है। अब इसका हम ट्रिक देखते हैं क्या होता है। अगर हम ट्रिक चाहे तो इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, ट्रिक हो जाएगा n-1 बट्टा 2 करिए, आपका आंसर आ जाएगा। n यानी प्राकृत संख्या n के जगह पर क्या है 3 माइनस 1 बट्टा 2। अगर 3 में से 1 घटा देते तो क्या आ जाएगा 2 बट्टा 2 काटते हैं तो हमारा 1 आंसर। देखिए इधर भी इधर बा, यानी पूर्ण प्राकृत संख्या में क्या करना पड़ता था, 1 जोड़ के बट्टा 2 करना है, और जबकि पूर्ण संख्या में क्या है 1 घटा के बट्टा 2 करना है बस। मान लीजिए प्रथम 7 पूर्ण संख्या का माध्य पूछ दिया, क्या 7 पूछा है, तो 7 को पूर्ण संख्या लिखे 0 1 1 2 3 4 5 6 हो गया 7 को पूर्ण संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया 7। चलिए सबको जोड़ लीजिए, सबको जोड़िए, तो 2 आ 1 3 आ 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 कितना हो जाएगा 21 बट्टा 7। अगर 7 से हम काटना चाहे 7 तिया 21, 7 तिया 21, तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ आप n-1 करिए तो कितना है 7 है पूर्ण संख्या, तो 7 माइनस 1 कर दीजिए बट्टा 2 कर दीजिए, तो 7 में से अगर 1 घटा देते 6 बट्टा 2, 2 तिया 6, 3 आ गया, इधर भी 3 इधर भी 3। यानी ट्रिक से हम जबरदस्त ढंग से आसानी से तुरंत बिना पेन उठाए बना सकते हैं। क्या करता है n में से 1 घटा देना है, जितना रहे उसमें से 1 घटा के बटा 2 कर दीजिए, ठीक है। मान लीजिए पूछ लिया आपको प्रथम 15 पूर्ण संख्या का माध्य क्या है, तो सीधा ट्रिक पर चलेंगे, क्या 15 माइनस 1 बट्टा 2, 15 में से 1 कर दीजिए, क्या हो जाएगा 14 बट्टा 2। अगर 2 से काटेंगे तो 2 7 14, ठीक है। वही 15 पूछ दिया तो 7 हो गया। प्रथम 4 सम संख्या का माध्य निकाले, सम संख्याओं का माध्य, ठीक है। क्या है प्रथम 4 सम संख्या का माध्य पूछ रहा है, तो सम संख्या आपको पढ़ाए हैं ना, प्रथम मतलब शुरू से लिखना है, तो जो 2 से कटे तो 2 4 6 8 हो गया 4, 4 को संख्या बट्टे 4 दे दीजिए। अगर सभी को जोड़ते हैं तो कितना होता है 2 4 6 6 6 12 12 8 20, 20 बट्टा 4। अगर 4 से इसको काट देते हैं तो 4 5 20, 4 5 20। अब आपका इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, ट्रिक क्या हो जाएगा, अगर ट्रिक इसका हम समझते हैं, ट्रिक समझते हैं तो ट्रिक क्या हो जाएगा, यानी 4 है तो यहाँ 5 आ रहा है, मतलब n+1 करना है। क्या n+1 मतलब 1 बढ़ा देना है, 4 है तो 4 + 1 कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 5। समझे। अगर 5 प्राकृत संख्या के माध्य पूछते, क्या 5 सम संख्या का माध्य पूछे, तब क्या करिएगा 2 4 6 8 10 हो गया 5 बट्टा कितना हो जाएगा 5। तो सबको जोड़िए, 4 आ 2 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 आ 10 30 हो गया।
30 बट्टा 5 5 छक 30 यानी 6 आ रहा है हमारा। अब ट्रिक पर चलते हैं तो क्या कह रहा है कि n+1 जितना है उसमें 1 बढ़ा दीजिए यानी 5 + 1 यानी 6। इसका ट्रिक हो जाएगा 1 बढ़ा देना है, अगर सम संख्या पूछे तो 5 के बाद 1 बढ़ा दीजिए, 6 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वही अगर जे मान लीजिए प्रथम 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 8 सम संख्या पूछे, 8 सम संख्याओं का माध्य संख्याओं का माध्य, तो आप क्या करिए, अब क्या करिए 1 बढ़ा दीजिए, 8 है तो इसका आंसर हो जाएगा 9। अगर इसी के जगह पर अगर जे मान लीजिए प्रथम 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 अगर 10 पूछे, 10 सम संख्या का माध्य, तो 1 बढ़ा दीजिए, क्या हो जाएगा 10 में 1 11। समझ लिया आप, प्राकृत संख्या समझ गए, पूर्ण संख्या समझ गए, सम संख्या भी समझ गए। अब हम थोड़ा विषम पर चर्चा करते हैं। ठीक है, विषम संख्या का कैसे निकालना है। प्रथम 5 विषम संख्या का मान निकाले, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य। प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य पूछ रहा है, तो विषम संख्या क्या होता है, 1 से शुरू होता है, जो संख्या 2 से नहीं कटे, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, यही तो होता है विषम संख्या। 5 गो हो गया बट्टा 5। अब सभी को जोड़ दीजिए, सभी को जोड़ दीजिए तो क्या है, 3 × 1 4, 4 × 5 कितना हो जाता है 9, 9 × 7 16, 16 × 9 16, 9 25 हो रहा है, 25 बट्टा 5। अगर जो 5 से काट देते हैं तो 5 हमारा आ जाता है। अगर इसका हम ट्रिक समझना चाहे तो हमको लग रहा है ट्रिक क्या हो रहा है कि जितना विषम संख्या पूछे उतना ही आंसर लगाइए। यहाँ 5 विषम संख्या पूछ रहा है तो ट्रिक में इसका 5 आंसर, समझे क्या। 5 विषम संख्या पूछ रहा है तो 5, 1 2 और सवाल बना के उसके बाद हम चेक करते हैं कि हमारा यह नियम सत्य है या असत्य है। चलिए और बनाते हैं। मान लीजिए दे दिया प्रथम 3 विषम संख्या का माध्य, तो प्रथम 3 विषम संख्या का माध्य, विषम संख्या क्या होता है 1 3 5 हो गया बट्टा 1 2 3। अगर सभी को जोड़ देते हैं, 5 × 3 8 है, 1 9 बट्टा 3, 3 × 3 9, यानी ट्रिक हमारा बिल्कुल काम कर रहा है। इधर भी 3 आ रहा है, यानी जितना विषम संख्या पूछे उतना आंसर। लिख देते हैं यहाँ ट्रिक में क्या क्या, जितना विषम संख्या पूछे उतना आंसर, जितना विषम संख्या पूछे उतना आंसर। ठीक है, समझे, जितना विषम संख्या पूछे उतना आंसर होगा। कोई पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है 8 विषम संख्या का माध्य, तो क्या हो जाएगा 8 आंसर। कोई पूछे प्रथम 12 विषम संख्या का माध्य, तो 12 आंसर। विषम संख्या पर समझ गए, मतलब पहले आप प्राकृत संख्या समझ गए, पूर्ण संख्या समझ गए, सम समझ गए, विषम संख्या। अब उसके बाद हम अभाज्य पर चलते हैं, भाज्य अभाज्य पर। ठीक है, प्रथम 4 भाज्य संख्याओं का माध्य। प्रथम 4 भाज्य संख्याओं का माध्य पूछ रहा है। भाज्य संख्या क्या है, जो संख्या एक के और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कटे वो भाज्य संख्या होता है। तो सबसे पहला भाज्य संख्या होता है 4, 4 के बाद क्या होता है, 4 के बाद 6, 6 के बाद क्या होगा, 7 नहीं होगा, 8, 8 के बाद क्या होगा 9 बट्टा कितना है 4 पूछ रहा है तो 4 दे दीजिए। सभी को जोड़ दीजिए, सभी को जोड़ दीजिए तो क्या होता है 6 × 4 10, 10 × 8 18, 18 और 9 कितना हो जाएगा 27 बट्टे 4। अगर 27 में हम 4 से भाग कर देते हैं, 4 छक 24, तो बच गया 3, तो यहाँ दे दीजिए क्या दशमलव, तो यहाँ 0, 4 सते 28, तो फिर बच गया 2, तो 4 5 6 20, यानी 6 पॉइंट हमारा
6.75 हो जाएगा। ठीक है, अब बोलिएगा इसका ट्रिक, तो इसका ट्रिक नहीं होगा, क्योंकि ट्रिक उसमें लगता है जिसमें बीच का सीक्वेंस बराबर रहता है। जैसे मान लीजिए आपको हम पढ़ाए हैं प्राकृत 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 संख्या में क्या था, एक था, जीरो था, पहले जीरो नहीं, सीधे 1 2 3 4, मतलब बीच में देखिए सब एक जैसा संख्या था। मान लीजिए आपको पूर्ण संख्या पर आए, पूर्ण संख्या, तो उसमें भी क्या था, जीरो था, 1 2 3 4, इसमें भी देखिए बराबर संख्या शुरू होता था। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 8 है, 8 के बाद 10 होना चाहिए लेकिन 9 है, तो इसलिए यहाँ पर फार्मूला, कोई फार्मूला नहीं होगा, आपको ऐसे ही बनाना होगा, सबको जोड़ देना है और जितना संख्या है उतना से भाग कर देना है। चलिए एक और सवाल इसका हम देखते हैं। सवाल दे दिया, प्रथम 6 भाज्य संख्याओं का माध्य। तो प्रथम 6 भाज्य संख्या सबसे पहले तो 4 हो जाएगा, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11 नहीं होगा, 12 हो गया। क्या, 2 4 2 6, बट्टा दे दीजिए 6। अब सभी को जोड़ दीजिए, तो सभी को जोड़िए, 6 और 4 10, 10 और 8 18, 18, 18 और 9 कितना हो जाएगा, 18 और 9, 18 2 20 और 7 27, 27 और 10 37, 37 और 10 47 और 2 49, कितना हो जाएगा, 49/6। अगर 49 में हम 6 से भाग कर देते हैं तो 6 7 42, 6 8 48, तो बच गया 1, 1 तो यहाँ दशमलव दीजिए, तो यहाँ 0, 6 1 6, तो बच गया यहाँ 4, फिर यहाँ 0, 6 1 36, यानी हमारा लगभग 8 पॉइंट कितना हो जाता है, 8.16 हो जाता है हमारा आंसर। भाज्य समझ गए, अब हम थोड़ा अभाज्य का भी देख लेते हैं। क्या, प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं का माध्य। प्रथम 3 अभाज्य संख्या पूछ रहा है। अभाज्य संख्या वो संख्या होता है जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटे। तो सबसे पहले होता है 2, 2 के बाद क्या होता है 3, 3 के बाद क्या होता है 5। ठीक है, और कितनी संख्या है, 3 को पूछ रहा है, तो 3 दे दीजिए, सबको जोड़ दीजिए, 5 और 3 8 और 2 10, 10/3। अगर 10 को हम 3 से काटते हैं, 10 को 3 से, तो 3 तिया 9, बच गया 1, पॉइंट दीजिए, 10 हो जाएगा, फिर 3 तिया 9, तो मतलब 3.33 आएगा। ठीक है, एक और बनाते हैं, इसका भी ट्रिक नहीं है, इसका ट्रिक, क्योंकि ये देख रहे सेम नहीं यहाँ चल रहा है, 2 के बाद 3 है, 1 बीच में अंतर है, 3 के बाद 5 है, 2 अंतर है, यहाँ ट्रिक नहीं लगेगा। एक सवाल दे दिया, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य निकाले। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, पहले तो 2 अभाज्य संख्या होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 के बाद 3 5 7, 7 के बाद 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 हो गया। सभी को जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5, सभी को जोड़िए, तो 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 कितना हो जाएगा, 10 7 17, 17 और 11, 17 10 37 और 1 38, 17 नहीं 17 10 27 1 28 हो जाएगा, कितना 28। फिर से एक बार जोड़ लीजिए, 2 3 5, 5 5 10, 10 17, 17 11 हो जाएगा, 17 10 27 1 28/5। अगर 28 के हम 5 से भाग करें, 28 में 5 से भाग करें, तो 5 से 50 25, 50 25 बच गया 3, 3 पर 0 30 हो जाएगा, यहाँ दशमलव पड़ेगा, 5 6 30 हो जाएगा, यानी 5.6 हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम अभाज्य संख्या भी समझ लिए। कभी कभी एक्स वाला माध्य पूछता है, अब हम उन एक्स वाला के बारे में ही समझ सकते हैं, और ऐसा कोई आपको माध्य वाला क्वेश्चन आपको देगा, ऑब्जेक्टिव वाला अब नहीं बनेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हम जितना भी तरह के पूछता है सबको हम लेके आगे हैं, आगे और हमें माध्य बहुलक सब कुछ समझना है। चलिए, यदि 2 3 4 5, x तथा 2 का माध्य 10 है,
तो x का मान निकाले। ठीक है, ऐसा वाला सवाल कभी कभी x वाला भी पूछता रहता है। क्या है, चलिए फटाफट कर लेते हैं। क्या है, सबको जोड़ लेते हैं। दो माध्य बराबर क्या, माध्य बराबर, सबको जोड़िए, 2 3 4 5, उसके बाद x अब प्लस है कितना, 2, हो गया, हो जाएगा 2 3 4 5 x और 2 का माध्य बोल रहा है 10 है, माध्य के जगह पर यहाँ पर 10 रखिएगा। ठीक है, बट्टा कितना संख्या, 1 2 3 4 5 6, तो 6 दे दीजिए, 6 दे दीजिए। तो यहाँ अगर करते हैं 10 बराबर, सबको जोड़िए, 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5, 2 3 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 2 16, 16 और प्लस क्या है, x बट्टा 6। अगर हम क्रॉस गुना करना चाहे तो क्या होगा, 16 से करेंगे, 16 इकाई 16 प्लस x इकाई क्या हो जाएगा, x इधर 10 छके कितना हो जाएगा, 60, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 60, आई प्लस 16 इधर जाएगा तो माइनस 16। अगर जे क्या करते हैं, अब 60 में से 16 को घटा देते हैं तो कितना आएगा, 10 में से 6 घटाइएगा तो 4, ये बच गया 5, 5 में से 1 घटाइएगा तो क्या बचेगा, 4, यानी 44 हमारा x का मान आ गया। एक और बनाते हैं इस पर, 3 7 2 x तथा 4 का माध्य 8 है, तो x का मान निकालना है। ठीक है, तो माध्य बराबर सबसे पहले क्या होता है, सबको जोड़ लीजिए, 3 + 7 + 2 प्लस क्या है, x बट्टा x, 4 भी है ना, +4 बट्टा कितना संख्या है, देख लीजिए, 1 2 3 4 5, तो दे दीजिए बट्टा में क्या, 5, क्या दे दीजिए, 5। अब यहाँ सबको जोड़िए, 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 और 4 16, क्या हो जाता है, 16 प्लस x बट्टा 5। ठीक है, माध्य के जगह पर आपको दिया था कितना, 8, तो दे दीजिए 8, कुछ नहीं है, बट्टा में 1 दे के क्रॉस गुना कर लीजिए, 16 इकाई 16 प्लस x इकाई x बराबर 8 5 क्या हो जाएगा, 40, 40, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 40, आई प्लस 16 इधर जाएगा तो माइनस 16, तो x बराबर क्या हो जाएगा, और 40 में से 16 को घटाते हैं तो 10 में से 6 घट गया तो 4, 4 और 3 में से 1 घट गया तो 2, यानी हमारा x का मान क्या हो जाएगा, 24। माध्य को जितना भी सवाल था हम समझ लिए। अब चलते हैं, हम पहले बहुलक चल लेते हैं, माध्य से पहले बहुलक। तो चलिए बहुलक समझते हैं। बहुलक क्या है, बहुलक, अब आखिर क्या है, बहु मतलब तो होता है बहुत, क्या होता है, बहु मतलब बहुत होता है। ठीक है, और लक मतलब जिसको बहुत आने की चांस हो, यानी बहुत आने की जो चांस होगा, आने की चांस को बहुलक कहा जाता है। ठीक है, लक मतलब क्या होता है, चांस, तो बहुत आने की जो चांस होगा वो बहुलक होगा। मान लीजिए आपको सवाल दे रहे हैं 2 3 4 3 6 2 3 4 3 का बहुलक, बहुलक। तो आपको बहुत क्या लौक रहा है, बहुत आने की चांस क्या लग रहा है, बहुत आने की चांस है 3 है, 3 है, 3 है, 3 है, सबसे ज़्यादा हमें 3 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आंसर, बहुलक 3। समझे क्या, मान लीजिए फिर सवाल देख लीजिए, 3 7 6 4 7 2 9 7 का बहुलक, बहुलक। तो फिर आपको यहाँ बहुत बार आने की चांस क्या लग रहा है, देखिए तो बहुत क्या आ रहा है हमारा, 7 हमको ज़्यादा बार दिखाई दे रहा है, क्या 1 2 3 बार 7 दिखाई दे रहा है, जबकि और संख्या देखते हैं तो कम ही बार दिखाई पड़ रहा है, यानी सबसे ज़्यादा बार 3 7 लिखा गया है, तो 7 यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक देखते हैं,
लीजिए 3 4 2 7 4 7 का बहुलक। बहुलक तो यहाँ आप देखिए तो क्या हो रहा है, यहाँ 4 आपको कितना बार दिखाई दे रहा है, 2, और 7 भी 2 बार दिखाई दे रहा है। तो यहाँ 4 और 7 दोनों आंसर हो जाएगा। क्या 4 और 7 हमारा दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आपको यह अच्छा लग रहा है पढ़ाने का तरीका तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। चलिए आगे चल रहे हैं। बहुलक के बाद अब माध्यक पर चलते हैं। चलिए हमारा माध्यिका है क्या, 3 4 5 7 10 का माध्यिका निकाले। माध्यिका के भी जबरदस्त ट्रिक है। ऑब्जेक्टिव में ये सब क्वेश्चन पूछता है तो ऑब्जेक्टिव तरीका से ही आपको समझाते हैं। देखिए आपको बढ़ते क्रम में सजाने, ठीक है, बढ़ते या घटते क्रम में सजा लीजिए। तो हमको बढ़ते क्रम में सजाना है तो सबसे छोटा पहले इसमें देखना है क्या करना है। 3 है, 3 के बाद वाला कौन है, 4 है। 4 के बाद वाला क्या है, 4 के बाद 5 है। 5 के बाद 7 है। 7 के बाद 10 है, यानी पूरा सजाया हुआ ही था। तो क्या करिए, आप दोनों साइड से काटना प्रारंभ करिए। इधर से एक, इधर से एक, इधर से एक, इधर से एक, यानी हमारा 5, यानी 5 हमारा आंसर। समझे क्या। सवाल है हमारा 10 20 8 16 50 का माध्यिका। ठीक है, अब इसका हम माध्यिका निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, माध्यिका निकालने के लिए सजाना पड़ता है। तो सबसे छोटा इसमें देखिए क्या है, 8। 8 से बड़ा अब क्या है, 8 से बड़ा 10 है। 10 से बड़ा क्या है, 10 से बड़ा 16 है। 16 से बड़ा क्या है, 20 है। 20 के बाद क्या है, 50 है। ठीक है, अब दोनों साइड से आप काटना प्रारंभ करिए, जो बचेगा वही आंसर है। इधर से काटिए एक, एक इधर से एक, इधर से एक, इधर से एक, हमारा 16 बच गया, यानी 16 हमारा आंसर। ठीक है, चलिए 8 2 4 6 4 10 का माध्यिका क्या है। तो सबसे पहले हम इसको सजाएंगे। सबसे छोटा क्या है, 2। 2 से बड़ा क्या है, 2 बार 4 है तो 2 बार 4 दे दीजिए। ठीक है, 2 बार 4 के बाद क्या है, 8। 6 है तो 6 दीजिए। उसके बाद 8 है, 8 के बाद क्या है, 10 है। अगर यहाँ हम दोनों साइड से काटते हैं, इधर से एक, इधर से एक, इधर से एक, इधर से एक, तो ये दोनों संख्या जब कट जाएगा तो हमारा तो आंसर ही नहीं निकलेगा। तो जब दो संख्या है तो दोनों संख्या के जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए। ठीक है, और इसे भी माध्यिका बीच वाला आता है संख्या। ठीक है, तो 4 और 6 के बीच वाला अंक क्या होगा आपको पता ही है, लेकिन जोड़ लीजिए 6। इसका फार्मूला क्या कर दीजिए, दोनों संख्या को जोड़ लीजिए, 4 + 6 बट्टा 2, 6 4 10 बट्टा 2, यानी हमारा 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, माध्यिका मतलब बीच वाला अंक होता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों के जोड़ के 2 से भाग कर दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और देखते हैं। चलिए 15 6 9 4 का माध्यिका निकालना है। ठीक है, तो दीजिए क्या, पहले सजाइए। सबसे पहले 4 है, 4 के बाद क्या है, 6 है। 6 के बाद क्या है, 9 है। 9 के बाद क्या है, 15 है। अब काटना दोनों साइड प्रारंभ करिए, इधर से एक, इधर से एक। अब ये दोनों भी काट दीजिएगा, कहानी ही खत्म हो जाएगा। तो क्या करिए, दोनों को जोड़िए, 2 से भाग करिए। 9 और 6 को जोड़ दीजिए, क्या 9 + 6 बटा 2 कर दीजिए। 9 6 कितना हो जाएगा, 15 बटा 2। 15 के आधा कितना होता है, 7.5। तो हमारा 7.5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम परिसर के बारे में बोले थे, परिसर भी चर्चा करिए लेते हैं, क्यों छोड़ेंगे ये टॉपिक।
चलिए सवाल है हमारा 6, 2, 10, 12, 20 का परिसर निकाले। क्या निकालना है हमको? परिसर निकालना है। तो परिसर के लिए क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाना है। क्या फार्मूला हो जाएगा? सबसे बड़ी माइनस सबसे छोटी। ठीक है, परिसर का यही फार्मूला होता है। परिसर का क्या कि सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटाना है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें? 20 है। अब माइनस सबसे छोटा इसमें क्या दिखाई दे रहा है? 2। तो 20 में से 2 घटा लीजिए, हमारा 18 आंसर। समझे? चलिए सवाल क्या है? 12, 8, 9, 7, 1, 40 का परिसर। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें आपको दिखाई पड़ रहा है, क्या है? सबसे बड़ी संख्या 40 है। सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या 1 है। तो 1 माइनस कर लीजिए, 40 में से अगर 1 घटाते तो क्या? 39 हमारा आंसर। ठीक है। और माध्य का, बहुलक, परिसर, सांख्यिकी चैप्टर का जो भी ऑब्जेक्टिव है उन सभी को हम डिस्कस कर लिए। और आपको यह अच्छा लगा है वीडियो तो ज़रूर है कि लाइक कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर लीजिए। और नए लोग देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। जय हिंद, जय भारत।